तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। धर्म ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी ज़बां मेरी, तुझे दाता मैं समझाऊं। वो हस्ती है कहाँ मेरी, तेरी रहमत को शब्दों से सुनाया जा नहीं सकता। धर्म ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास पर प्रभुवर वक्त अधिकार है तेरा। मिला जो भी मुझे तुमसे, मिला जो भी मुझे तुमसे, मेरा क्या था क्या है मेरा, तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। धर्म ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु आपा मर पर प्रभु करो। अहो अहो परम प्रभु परमात्मा के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य दादा गुरुदेवों के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन। जैन कोकिला परम पूज्य गुरुवर्या प्रवर्तिनी श्री विचक्षण जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। सरल मना पयोविद्या परम पूज्य श्री चंद्रकला श्री महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम पूज्य परम उपकारी गुरुवर्या मणिप्रभा श्री महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम पूज्य श्री सुरेखा श्री महाराज साहब के चरणों में वंदन। उपस्थित समस्त श्री संत, अपराधीनाथ पर्युषण पर्व के इन दिनों में 14 पूर्वधारी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी विरचित श्री कल्प सूत्र जी की वाचना श्रवण की जाती है, जिसके अंतर्गत हम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र प्रातःकाल
पढ़ रहे थे, वांचन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। और अब ऋषभदेव स्वामी का यहाँ परिवार बताया जाता है, अर्थात उनके तीर्थ में कितने गण आदि थे। श्री ऋषभदेव अरिहंत के 84 गण थे और 84 गणधर थे। ऋषभसेन आदि प्रमुख 84,000 साधुओं की संपदा थी। ब्राह्मी सुंदरी आदि 3 लाख प्रमाण आर्याओं का समुदाय था। श्रेयांश प्रमुख 3,50,000 श्रावक संघ था। सुभद्रा आदि 5,54,000 श्राविक का समूह था तथा 4,750 14 पूर्वधारी अजिन होते हुए भी जिनके समान थे। 200 प्रमाण अवधिगामी थे और प्रभु के हस्त दीक्षित 20,000 केवली थे। प्रभु परमात्मा के शासन में 20,000 साधु और 40,000 साध्वियां मोक्ष पधारी और इस प्रकार 22,975 विमान में एकावतारी रूप में उत्पन्न हुए। ऋषभदेव प्रभु परमात्मा का मोक्ष कल्याणक श्री ऋषभदेव अरिहंत ने 20 पूर्व लाख वर्ष कुमार पदवी भोगी, 63 लाख वर्ष राज्य पद भोगा। इस तरह से 83 लाख पूर्व गृहस्थ अवस्था में रहे। बाद में दीक्षा काल में 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे। 1000 वर्ष कम, एक पूर्व लाख वर्ष केवल ज्ञान पर्याय में रहे, अर्थात संपूर्ण 1 लाख पूर्व वर्ष चारित्र पालन करके 84 लाख पूर्व वर्ष की पूर्ण आयुष्य भोगी। इसी अवसर्पणी के सुखम दुखम नामक तीसरे आरे के 3 वर्ष 8.5 मास शेष रहने पर शीतकाल के तीसरे मास में 5वें पक्ष में माघवदी तेरस के दिन 10,000 साधुओं सहित 6 उपवास 24 युक्त अभिजित नक्षत्र में चंद्र योग के आने पर प्रातः काल से दोपहर तक पद्मासन में विराजमान रहकर भगवंत मोक्ष पधारे। श्री ऋषभदेव स्वामी के मोक्ष पधार जाने के बाद 3 वर्ष 8.5 मास बाद तीसरा आरा उतरा और चौथा लगा, जिसमें 23 तीर्थंकर हुए। श्री आदिनाथ जी के निर्वाण से 42,000 वर्ष कम, 1 कोटि सागरोपम तथा 3 वर्ष 8 मास 15 दिन चले जाने पर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। तो इस प्रकार 7वीं वाचना संपूर्ण होती है और 8वीं वाचना प्रारंभ होती है। इस 8वीं वाचना में शासन स्तंभ मुनिवरों की स्थविरावली व्यक्त की जा रही है। उस काल समय में अर्थात चौथे आरे में भगवान महावीर देव के प्रभु के 9 गण थे और 11 गणधर थे। क्योंकि अकुंपित और अचल इन दोनों भाइयों की एक ही वाचना थी और मेतारे और प्रभास की एक ही वाचना थी। इससे 2 वाचना कम होकर के 2 गण कम हो गए। श्री महावीर देव के शिष्य, प्रथम शिष्य श्री इंद्रभूति गौतम थे और 11 गणधरों में इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम और इसी प्रकार वायुभूति जो 500 अणगारों को वाचना देते थे, गौतम स्वामी भी 500 को और गौतम अग्निभूति भी 500 को। इसी प्रकार आर्यव्यक्त भी 500 अणगारों को वाचना देते थे। अग्नि वैश्यन गोत्र के सुधर्म 500 अणगारों को वाचना देते थे। काश्यप गोत्रीय मौर्य पुत्र 350 को वाचना देते थे। अकंपित और अचल भ्राता ये दोनों 300 साधुओं को वाचना देते थे और मेतार और प्रभास ये भी 300 मुनियों को वाचना देते थे। इसलिए 9 गण और 11 गणधर हुए। इन सब का परिवार 4400 होता है। ये सारे गणधर राजगृह नगर के निकटवर्ती पर्वत पर 1 मास का अनशन करके मोक्ष पधारे। इसमें से 9 गणधर तो भगवान महावीर के समय में मोक्ष चले गए, पर गौतम गणधर वीर निर्वाण से 12 वर्ष बाद और सुधर्मा स्वामी पंचम गणधर 20 वर्ष के बाद निर्वाण पद को प्राप्त हुए।
इसीलिए यहाँ पर अब सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा चलती है, क्योंकि भगवान महावीर के पाठ पर कौन विराजमान हुए थे? सुधर्मा स्वामी। गौतम स्वामी क्यों नहीं गए थे? क्योंकि वो स्वयं केवल ज्ञानी हो चुके थे। तो जो स्वयं केवल ज्ञानी होते हैं वो किसी की पाठ पर परंपरा से नहीं आते हैं, और इसी प्रकार वे छद्मस्त न होने के कारण किसी के साथ में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर सुधर्मा स्वामी को पट्ट परंपरा के स्थापित किया गया। पहले आचार्य के रूप में सुधर्मा स्वामी पंचम गणधर, वहीं से स्थविरावली प्रारंभ की जाती है। ये सुधर्मा स्वामी जिन्होंने 30 वर्ष तक वीर प्रभु के चरण कमलों की सेवा की, भगवान के मोक्ष के पश्चात 12 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे, 8 वर्ष केवल ज्ञान अवस्था में रहे, कुल 100 वर्ष की आयुष्य पूर्ण करके जम्बू स्वामी को अपने पट पर स्थापन करके और मोक्ष पधारे। जम्बू स्वामी जब एक बार प्रभु भगवान महावीर देव का समोसरण लगा हुआ था, अनेक देव सहित एक महातेजस्वी विद्युतमाली देव ने वीर प्रभु को वंदन किया। तब शैनिक महाराजा ने पूछा कि प्रभु, इस देव की कांति इतनी अद्भुत है। तब भगवान ने कहा, हे नरेंद्र, यह पूर्व भव में शिव नाम का राजकुमार था, जिसने 12 वर्ष तक बेले बेले पारना किया था और पारने में आयंबिल तप करता था, और उस तप के प्रभाव से ये 5वें देवलोक में तिर्यक जमरिक महर्दिक देव हुआ था, और वहां से चौ करके अब यह देव 7वें दिन देवलोक से चौ कर राजगृह नगरी में ऋषभदत्त सेठ की भार्या धारिणी की कुक्षी से पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। सेठ के घर पुत्र रत्न का जब जन्म होता है, जन्मोत्सव किया गया। माता ने स्वप्न में जम्बू वृक्ष देखा था, और इसीलिए इनका नाम भी क्या रखा गया? जम्बू कुमार। क्रमशः यौवन अवस्था को प्राप्त हुए और 8 कन्याओं के साथ में उनका संबंध कर दिया गया। इधर जैसे सुधर्मा स्वामी की वे देशना श्रवण करते हैं तो वैराग्य वासित हो जाते हैं, किंतु माता पिता के आग्रह से और साथ ही साथ उन 8 कन्याओं ने भी यही कहा कि हम विवाह को जम्बू स्वामी से, जम्बू कुमार से ही करेंगे। अतः इनका विवाह होता है, और विवाह होने के बाद दूसरे दिन ही रात्रि में वे सबको प्रतिबोध देते हैं, और साथ ही साथ प्रभव नाम का चोर जो आया हुआ था उसे भी वह भी प्रतिबुद्ध होता है। प्रभात में जम्बू कुमार दीक्षा के लिए तैयार हुए। 8 स्त्रियां, उनके माता पिता, कुमार के माता पिता और 500 चोरों सहित प्रभव, इस प्रकार कुल 527 के साथ जम्बू कुमार ने दीक्षा ग्रहण की। जम्बू स्वामी जो कि अंतिम केवली हुए, और उनके निर्वाण के पश्चात 10 वस्तुओं का विच्छेद हो गया। एक मन पर्यव ज्ञान, दूसरा परमावधि ज्ञान, तीसरा कुलाग्लब्धि, चौथा आहारक शरीर, 5वां शपक श्रेणी, 6ठा उपशम श्रेणी, 7वां जिनकल्प मार्ग, 8वां परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात चारित्र, 9वां केवल ज्ञान और 10वां सिद्धि गमन। इस प्रकार इन 10 चीजों का विच्छेद हो गया, अर्थात अब आने वालों में ये पात्रता नहीं होगी कि वो इन सारी स्थितियों को प्राप्त कर सके। जम्बू स्वामी के पाठ पर प्रभव स्वामी का पदार्पण हुआ, और प्रभव स्वामी जिन्होंने संघ का संचालन बड़े योग्य रीति से किया, पर जब अब उनका अंतिम समय आ रहा है तब वे अपनी दृष्टि घुमाते हैं अपने संघ पर कि किसे आचार्य पद पर स्थापन किया जाए, कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है। और उन्हें ऐसा लगा मेरे पूरे संघ में पट पर स्थापित होने जैसा कोई मुनि मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें एक स्वयंभव भट्ट नाम के ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे वे दिखाई दिए, और उनकी योग्यता उन्हें समझ में आई। उन्हें प्रतिबोध देने के लिए 2 मुनियों को भेजा गया,
और उन दोनों मुनियों ने स्वयंभव भट्ट जहाँ थे वहां जाकर के वे कहने लगे, अहो कष्टम तत्वम न ज्ञायते। कितने कष्ट की बात है कि तुम तत्व नहीं जानते हो। सुनकर के स्वयंभव कुमार को क्रोध आया और उन्होंने अपने जो उनके गुरु थे उन्हें जाकर के कहा कि बताओ तत्व क्या है। और उनके क्रोध से भयभीत होकर के उनके गुरु ने सत्य बताते हुए कहा कि इस यज्ञ स्तंभ के नीचे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है और वही वास्तव में देवाधिदेव हैं और वे तत्व हैं। इस प्रकार सुनकर के वह भट्ट जो कि जैन धर्म के प्रति आकर्षित हो गया और उन्होंने आकर प्रभव स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण की। प्रभव स्वामी 30 वर्ष तक गृहवास में रहे, 55 वर्ष चारित्र पालन किया और कुल 85 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग सिधाए और अपने पट पर उन्होंने स्वयंभव सूरी को स्थापित किया। स्वयंभव सूरी जो कि अपनी पत्नी को गर्भवती होते हुए छोड़कर आ गए थे और जिन्होंने मुनि धर्म को स्वीकार कर लिया था। और उनकी पत्नी जो गर्भवती थी, जब उनसे सब कोई पूछते थे कि कहो क्या बात है, क्या कुछ अंदाज है, तब वे शर्माते हुए कह देती थी मनक, अर्थात कुछ। इसी कारण जब उनके पुत्र का जन्म होता है तो उसका नाम मनक रख दिया जाता है। वह मनक जब 7-8 वर्ष का हो गया, बच्चों के बीच में खेल रहा है और जब वह मनक जीत गया तो हारा हुआ बच्चा क्रोधित होकर के कहने लगा, क्या इतना अहंकार करता है, तू स्वयं बिना बाप का है, तेरे बाप का तो नाम भी पता नहीं। इन शब्दों को सुनते ही बड़ा आघात लगा और मनक अपनी माँ के पास आकर के कहने लगा, माँ मुझे बताओ मेरे पिता कौन है। तब माँ ने कहा, तुम्हारे पिता स्वयंभव सूरी हैं। कहाँ होंगे? संभवतः इसी नगर के पास में नगर जो है वहां वे होंगे। मैं उनसे मिलूंगा और उनके पास रहूंगा। इस प्रकार माता को कह करके और वह चला गया। जैसे ही पहुंचा उस नगर के बाहर एक मुनि भगवंत को देखा जो स्थंडिल के लिए बाहर पधारे थे। वह बाल मनक कहने लगा, अहो मुनि, क्या यहाँ पर स्वयंभव सूर्य आचार्य महाराज विराजमान है? उन्होंने कहा, कहो तुम्हें क्या कहना है। मैं उनका पुत्र हूँ, मनक मेरा नाम है और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। सुनकर के वे कहने लगे कि स्वयंभव सूर्य के पास तुमको रहना है? कहाँ रहना है? तो मुनि जीवन दीक्षा लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं दीक्षा ले लूंगा, पर उसके साथ साथ तुमको कभी भी अपने समुदाय में यह प्रकट नहीं होने देना कि तुम स्वयंभव सूर्य के पुत्र हो। मनक कहने लगा, मुझे मंजूर है कि मैं कभी भी नहीं कहूँगा, पर मुझे आप ये तो बताइए कि स्वयंभव सूर्य कौन है। तब उन्होंने कहा, मैं ही स्वयंभव सूर्य हूँ। उस बालक को अति प्रसन्नता हुई और उन्हें दीक्षा प्रदान की गई। अब आचार्य स्वयंभव सूर्य महाराज विचार करते हैं कि ये बालक, इसका आयुष्य ज्यादा नहीं है, मात्र 6 महीने का आयुष्य शेष है। तो इतने कम समय में इन्हें किस तरह से तैयार किया जाए ताकि ये अपनी संयम आराधना योग्यतम उपाय से पूर्ण करें। इस प्रकार अनेकानेक ग्रंथों में से तत्व को लेकर के आचार्य स्वयंभव सूर्य महाराज ने 10वें कालिक सूत्र की रचना की और मनक को धर्म का, संयमी जीवन का ज्ञान दिया। जब मनक मुनि, बाल मुनि जो कि बहुत अच्छे से संयम की आराधना करते हैं, सभी की वैयावच करते हैं, सेवा करते हैं और 6 महीने का समय व्यतीत होता है और मनक मुनि का देहावसान काल धर्म प्राप्त होता है। उस समय में आचार्य भगवंत की आंख में हल्की नमी आने पर जब संग उनसे प्रश्न करता है कि प्रभु, आज तक हमने आपके चेहरे पर कभी शोक की छाया नहीं देखी, कभी आपकी आंख में नमी नहीं देखी, पर आज ये कैसे? तब उन्होंने कहा कि यह मेरा संसारिक पुत्र था और
नमी इस बात की है, अनुमोदना की है कि 6 महीने में उस बाल मुनि ने विशेष रूप से आराधना संपन्न की। सारे मुनि भगवंत कहने लगे कि प्रभु आपने तो बताया ही नहीं कि वो आपके संसारी पुत्र थे। उन्होंने कहा यदि ये मैं बता देता तो आप सब उनसे सेवा नहीं कराते और उसके साथ साथ लाड प्यार के साथ उन्हें अपनी आराधना में बढ़ने में व्यवधान उपस्थित कर देते, इसीलिए यह नहीं बताया गया। इस प्रकार से स्वयंभू सूरी ने 98 वर्ष की आयुष्य पूर्ण की और वे स्वर्ग पधारे। स्वयंभू सूरी के पट पर यशोभद्र सूरी और यशोभद्र सूरी के पट पर संभूत विजय और भद्रबाहु। संभूत विजय जी 42 वर्ष घर में रहे, 40 वर्ष साधु पद में रहे और 8 वर्ष युग प्रधान पद में विचरे और 90 वर्ष की आयु पूर्ण करके वे स्वर्ग पधारे। उनके पश्चात उनके पटधर भद्रबाहु स्वामी हुए। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जो कि 14 पूर्व के अभ्यासी थे, जिन्होंने उस स्तोत्र की रचना की है। जब संघ पर विपत्ति आई उस समय में उन्होंने यह जैनों को हैजा कॉलेरा आदि का उपद्रव हुआ, तब श्रावकों के उपद्रव निवारण के लिए भद्रबाहु स्वामी ने उस स्तोत्र की रचना की। और वह उपद्रव किसके द्वारा हो रहा था? वराह मिहिर व्यंतर के द्वारा, जो पूर्व में भद्रबाहु स्वामी का संसारी भाई भी था, मुनि भी बना था, लेकिन उसे आचार्य पद में पाठ न मिलने पर जो वापिस गृहस्थावस्था में चला गया था। इस प्रकार भद्रबाहु स्वामी 45 वर्ष गृहवास में रहे, 17 वर्ष मुनि पद पर और 14 वर्ष युग प्रदान पद भोग कर कुल 76 वर्ष की आयुष्य पूर्ण करके वे स्वर्ग पधारे। संभूत विजय जी के गौतम गोत्रीय अंत्यवासी शिष्य श्री स्थूलीभद्र जी हुए। स्थूलभद्र जी जो कि मंत्री शकडाल के पुत्र थे, पाटलिपुत्र नगर के राजा नवे नंद राजा के मंत्री शकडाल, जिनके प्रथम पुत्र स्थूलीभद्र थे और बहुत ही शरीर से रिष्ट पुष्ट होने के कारण जिन्हें स्थूल शब्द से संबोधित किया गया और उनका नाम ही स्थूलीभद्र हो गया। उनके जीवन में बहुत ही वैराग्य था और उस वैराग्य को देख करके पिता को चिंता हो जाती थी कि इसका संसार कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने उनके मित्रों को इस प्रकार का संकेत दिया कि इसे किसी भी प्रकार से सांसारिक कार्यों में इसके मन को जोड़ा जाए। उन्होंने कोशा वैश्य के यहाँ पर जो गणिका थी, राजनर्तकी थी, कोशा वैश्य के वहाँ पर वे स्थूलभद्र जी को लेकर के गए, जहाँ पर स्थूलभद्र जी का मन वास्तव में कोशा के प्रति समर्पित हो गया और वे वहीं पर रहने लगे। समय काफी बीत गया। इधर शकडाल मंत्री जो कि बलरुचि नाम के कवि के षड्यंत्र के कारण राजा की नजरों से गिर गए और उन्होंने अपने पुत्र को कहा, दूसरे पुत्र को कहा, सिरियक को, कि जब कल मैं राजसभा में जाऊं तब मेरी गर्दन उतार देना। सिरियक कहने लगा कि पिताजी आप ये कैसी बात करते हैं? तब उन्होंने कहा, देखो राजा साहब की आज जो मैंने दृष्टि देखी है वह क्रोध पूर्ण थी और अब वो क्रोध किसी भी रूप में निकल सकता है, पूरे परिवार को समाप्त कर सकता है। इसीलिए कम से कम मैं स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरा परिवार तो सुरक्षित रहेगा और मुझे मारने का दोष तुमको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो जैसे दरबार में जाऊंगा वैसे हीरे की अंगूठी चूस करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो जैसे मैं हीरे की अंगूठी चूसूंगा, मृत्यु तो सामने होगी, उस समय तुम मेरे सिर को धड़ से अलग कर देना। इस प्रकार से बहुत सिरियक को तैयार करके पिता ने उनसे स्वीकृति ली और दूसरे दिन शकडाल महामंत्री की मृत्यु होने पर राजा को भी एक क्षण के लिए बहुत शोक होने लगा। फिर उन्होंने सोचा
अब शकराल महामंत्री जैसा महामंत्री मुझे कहाँ मिलेगा। इनके पुत्रों में वंशानुगत योग्यता होगी, इसीलिए उन्होंने सिरियक को कहा कि अब महामंत्री पद तुम्हें ग्रहण करना है। सिरियक ने कहा कि मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भ्राता हैं। तुम्हारे बड़े भ्राता? मुझे तो कभी देखा नहीं, वो तो कोशा राज नर्तकी के यहाँ पर ही रहते हैं। राजा ने तत्काल स्थूलीभद्र जी को बुलावा भेजा और स्थूलीभद्र जी को ज्ञात हुआ कि पिता शकराल मंत्री की मृत्यु हो गई, और वो भी राजा की कोप दृष्टि से। इस प्रकार वे विचार करने लगे, कहो ये संसार कैसा है, ये संबंध कैसे हैं। कहाँ तो राजा महामंत्री पर इतना विश्वास करते थे कि उनके सलाह के बिना कोई कार्य नहीं होता था, हर कार्य में उनसे मार्गदर्शन लिया जाता था, और आज ऐसा हो गया। संसार के संबंधों को जान करके उनके भीतर अनित्य भावना का चिंतन होने लगा, और उन्होंने विचार किया कि मुझे इस संसार के कीचड़ में नहीं फंसना, मुझे तो मुनि जीवन की आराधना करके आत्म कल्याण करना है। राजा के समक्ष उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया और मुनि जीवन को स्वीकार किया। मुनि जीवन को स्वीकार करने के बाद एक बार उन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा से कोशा राजनर्तकी के घर पर ही चौमासा किया, और उस चातुर्मास में राजनर्तकी स्थूली भद्र को रिझाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करती रही, जिसके साथ में लंबे समय तक भोग की व्यवस्था में रहे। आज उसको देख करके भी उनके भीतर एक विकार की रंच मात्र भी रेखा नहीं उठी, और कोशा राजनर्तकी उनके चरणों में समर्पित हुई धर्म प्राप्ति के लिए, और उसे भी श्राविका के बारे व्रत दिलाए। जब स्थूलीभद्र जी पधारते हैं, राजा पधारते हैं उन्हें अपने गुरु भगवंत के समक्ष, तब गुरु भगवंत दुष्कर 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 इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। तब अन्य गुरु भाइयों के हृदय में ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या होकर के वे कहते हैं कि हमने तो किसी ने शेर की गुफा के पास चातुर्मास किया, किसी ने सर्प की बांबी के पास किया, और किसी ने कुएं की मेंढ पर किया, लेकिन उनके लिए केवल दुष्कर शब्द किया। और स्थूलीभद्र जी जहाँ पर चातुर्मास करके आ रहे हैं, उन्होंने कितना गरिष्ठ भोजन किया और नर्तकी के यहाँ पर रहे, उसके बाद भी उन्हें दुष्कर दुष्कर और दुष्कर शब्द से उन्हें संबोधित किया गया। ईर्ष्या से एक मुनि जाते भी हैं, राजनर्तकी के यहाँ चौमासा करते हैं, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो आकर के फिर गुरु भगवंत के सामने प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। ये स्थूलीभद्र जी महाराज जिन्होंने 14 पूर्व तो नहीं वांचन किया, 10 पूर्व का ज्ञान हुआ, और आगे के 4 पूर्व जिनको मूल से पढ़ाए गए पर अर्थ से नहीं पढ़ाए गए। इस प्रकार चरम केवली जम्बू स्वामी, उनके पाठ पर प्रभव स्वामी, फिर स्वयंभव सूरी, यशोभद्र सूरी, संभूत विजय जी, भद्रबाहु और स्थूलीभद्र जी, ये 14 पूर्वधारी श्रुत केवली हुए। और अब इनके पाठ पर आने वाले अन्य आचार्यों के विषय पर यहाँ पर वर्णन किया गया है। आर्य सुहस्ती सूरी का प्रसंग आता है कि एक बार दुष्काल पड़ गया, लोग दुखी हो गए, राजा भी रंक जैसे हो गए। ऐसे समय में जैन संघ के श्रावक अपने मुनि भगवंतों पर बराबर ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। तो ऐसे समय में एक भिक्षु, जिसे कई दिनों से आहार की प्राप्ति नहीं हुई थी, वह जब किसी सेठ के घर के बाहर खड़ा हुआ देख रहा है, सोच रहा है, कब से मैं आहार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ पर मुझे कोई देता नहीं है। उसके देखते देखते एक मुनि भगवंत आते हैं और उन नगर से श्रावक के घर में प्रवेश करते हैं, और वह श्रावक उनके पात्र में
पूरी तरह से आहार बहरा देते हैं और बड़े अहोभाव से। इसे देख करके उस भिखारी को ऐसा लगने लगा कि इन सेठों से क्या मांगना, क्यों ना इन साधु भगवान से ही मांग लिया जाए। ये तो करुणा सागर होते होंगे, इनमें तो दया का अंश होता होगा, तो क्यों ना इनसे ही कहा जाए। इस प्रकार का विचार करके वो वह भिखारी उनके पीछे चलने लगा और कहने लगा, भगवान मैं कई दिनों से मैं भूखा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा आहार दे करके मुझ पर अनुकंपा करें। वे कहने लगे, अहो भिक्षुक, हम कभी भी अपने पात्र में आया हुआ आहार किसी भी गृहस्थ को नहीं देते हैं, और यदि तुम्हें आहार चाहिए तो तुम हमारे साथ चलो। यदि आचार्य महाराज को योग्य लगेगा तो तुम्हें आहार दिया जा सकेगा। वह भिखारी उनके पीछे पीछे उपाश्रय में प्रवेश करता है और जैसे ही आचार्य महाराज के सामने पहुंचता है, सारी बात आचार्य महाराज को ज्ञात होती है। वो उसको ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और उन्हें लगता है ये जीव योग्य है, पात्र है और इसे आहार दिया जा सकता है, पर नियम नहीं है, इसलिए मुनि जीवन यदि ये प्राप्त करे तो इसे आहार दे सकते हैं। मुनि जीवन के बारे में जैसे उनसे पूछा जाता है वैसे वो स्वीकार कर लेता है और तत्काल मुनि जीवन को प्राप्त करता है। उन्हें आहार कराया जाता है। आहार बहुत दिन का नहीं किया हुआ था, तो जैसे गरिष्ठ भोजन पेट में जाता है और भूख ज्यादा होने के कारण वह अधिक आहार कर लेते हैं। रात्रि का समय होता है, पेट दुख रहा है और ऐसे समय में जब उनकी अतिसार जैसी अवस्था हो रही है तब श्रावकों को भी ज्ञात होता है, तो वे भी आकर खड़े हो जाते हैं। मुनि भी सारे खड़े हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे समय वे नूतन मुनि विचार करते हैं, अहो कल तक जब तक मैं भिखारी बनकर के घूम रहा था कोई मेरे पर दृष्टिपात भी नहीं करता था, और आज मैंने प्रभु परमात्मा के शासन को स्वीकार किया, आचार्य भगवंत की शरण स्वीकार की और तत्काल इतने मुनि मेरी सेवा में खड़े हैं, इतने श्रावक खड़े हैं। ओहो ये धर्म कैसा है, कितना अनुमोदनीय है, परमात्मा के प्रति अहोभाव सबके हृदय में कितना है। हे प्रभु मुझे जन्म जन्म में आपका ही शासन मिले, आपकी ही शरण मिले। इस प्रकार से उनके भीतर बहुत अहोभाव चल रहा है और ऐसे समय आयुष्य बंद होकर के और उनकी मृत्यु होती है। उस विशेष रूप से अनुमोदना के क्षणों में आयुष्य बंद होने के कारण उनका आयुष्य मनुष्य जीवन का बनता है और वे सम्राट अशोक के पौत्र बनते हैं और जिनका नाम संप्रति रखा जाता है। वह संप्रति राजा जो कि एक बार अपने गवाक्ष में बैठे होते हैं और राजमार्ग से गुजरते हुए आचार्य स्वहस्ती सूरी को देखते हैं और उन्हें देखते ही उन्हें जाति स्मरण ज्ञान होता है, पूर्व भाव दिखाई देता है और समझ में आ जाता है, अहो ये ही मेरे गुरु भगवान हैं, उपकारी हैं। वह दौड़कर नीचे आते हैं और आचार्य महाराज को कहते हैं, प्रभु आपने मुझे पहचाना? ये कहते हैं, हाँ तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम तो संप्रति महाराजा हो। नहीं मैं और दूसरी दृष्टि से पूछता हूँ। तब आचार्य भगवान अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं और फिर संप्रति महाराजा को कहते हैं, अरे तुम तो हमारे शिष्य थे। संप्रति महाराजा अत्यंत आनंदित होते हैं और फिर वापिस स्वहस्ती सूरी के चरणों में जाकर के धर्म का श्रवण करते हैं, श्रावक धर्म अंगीकार करते हैं। संप्रति महाराजा ने 1.25 लाख नए जिन मंदिर बनाए, 1.25 करोड़ प्रतिमाएं स्थापित की, 13,000 जीर्णोद्धार कराए, 65,000 सप्त धातु की प्रतिमाएं बनवाई, 100 दानशालाएं और इस प्रकार से उन्होंने अनेक कार्य किए। अनार्य राजाओं को भी जिन धर्म का रागी बनाया। इस प्रकार संप्रति राजा धर्म धुरंधर नृपेंद्र हुए और आर्य स्वहस्ती सूरी चारित्र पालन करके स्वर्ग पधारे। आर्य स्वहस्ती सूरी के 2 शिष्य वे कौटिक और काकंदी।
अब यहाँ पर बताया जाता है कि 4 शाखाएं निकली हैं और जिनमें नागिला, कोमिला, जयंती और तापसी नामक 4 शाखाएं निकली हैं। और उसी के अंतर्गत यहाँ पर वज्र स्वामी का चारित्र प्रारंभ होता है कि श्री सिंहगिरी गुरु के पास सुनंदा का भाई आर्य समित और पति धनगिरी ने दीक्षा स्वीकार की। धनगिरी ने जब दीक्षा स्वीकार की तब उनकी पत्नी सुनंदा गर्भवती थी। उसके पुत्र का जन्म हुआ और उस समय जन्मते ही जब पालने में उसको झुलाया जा रहा है और सुनंदा के पास में सखियां बैठी हैं, बातचीत हो रही है और कोई कहता है, अरे धनगिरी तो पहले ही दीक्षित हो गए, यदि आज वो संसार में होते, व्यस्त अवस्था में रहते तो अपने पुत्र के जन्म का कैसा महोत्सव मनाते, पर उन्होंने तो दीक्षा स्वीकार कर ली। और दीक्षा शब्द सुनते ही वह पालने में झूलता हुआ बच्चा दीक्षा शब्द सुनते ही ऊहापोह में पड़ गया कि दीक्षा क्या, और उसे तत्काल याद आ गया, ओह मैंने तो दीक्षा की बहुत भावना भाई थी, क्योंकि पिछले जन्म में जब वो देव के रूप में थे तब अष्टापद पर गौतम स्वामी से उन्होंने वाचना ली थी और 500 बार प्रतिदिन पुंडरीक और कंडरीक अध्ययन का वे पारायण करते थे और दीक्षा की भावना किया करते थे। तो अब वह छोटा सा बालक जब उसे जाति स्मरण ज्ञान होता है और दीक्षा की इच्छा भीतर में पैदा हो जाती है, वह रुदन प्रारंभ कर देता है, रोना चालू कर देता है। अब उस बालक के रुदन को देख करके माँ हर तरह से उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर वह बालक किसी भी तरह से शांत नहीं होता है। वह बालक दिन रात रोता है, तो उस रोते हुए बालक को देख करके माँ घबरा जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। जब देखो तब ये बालक तो रोता ही रहता है। ऐसा विचार करती है, अरे इसके पिता धनगिरी तो चले गए, उन्होंने तो दीक्षा स्वीकार कर ली और यह झंझट मेरे गले पड़ गई। इस प्रकार बहुत हैरान हो जाती है उस बालक से। और एक बार इस प्रकार वे जब विचार किया करती थी, एक बार धनगिरी उसी नगर में जब पधारते हैं, आहार बहरने के लिए वे जा रहे हैं, तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे धनगिरी मुनि, आज तुम्हें सचित या अचित जो भी भिक्षा मिले वो आज तुम्हें लेकर आनी है। धनगिरी घूमते हुए अपने गृहस्थवास के घर में पहुंच जाते हैं और सुनंदा जैसे धनगिरी मुनि को देखती है उसका क्रोध विस्फोट कर देता है और कहती है, स्वयं तो दीक्षित हो गए और यह झंझट मेरे गले में डाल गए, अब इसको संभालना मेरे वश का नहीं है। आप गए ठीक है, अब आप इसे भी ले जाइए। धनगिरी को गुरु के वचन स्मरण में आ जाते हैं, सचित भिक्षा या अचित भिक्षा जो भी मिले आज तुम्हें लानी है। वे तत्काल कहते हैं सुनंदा को कि देखो तुम समझ लो, यदि इस बालक को मैंने ले लिया, मैं ले गया तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। वो कहती है मुझे तो नहीं चाहिए, 1000 बार में भी यदि आप कहें तो भी मेरा एक ही जवाब होगा कि मुझे ये बालक कदापि नहीं चाहिए। आसपास के पड़ोसी भी एकत्रित हो जाते हैं और सभी कहते हैं, हाँ वास्तव में सुनंदा बहुत परेशान हो चुकी है, आप इसे लेकर के ही पधारिए। सबकी उपस्थिति में, सबकी साक्षी में वे उस बालक को अपनी झोली में ले लेते हैं और तत्काल वापस उपाश्रय की ओर चले जाते हैं। जैसे उपाश्रय में प्रवेश करते हैं, आचार्य महाराज के हाथ में झोली पकड़ाते हैं और आचार्य महाराज कहते हैं, क्या वज्र उठाना है क्या? क्योंकि झोली बहुत भारी दिखाई दे रही है। वे जैसे कहते हैं क्या वज्र उठाना है, बस वहीं से उनका नाम क्या हो गया, वज्र कुमार। अब जैसे ही झोली से बालक निकलता है, हंसता खेलता हुआ, अपने हाथ पांव को मारता हुआ, मुस्कुराता हुआ जब बाहर निकलता है, आचार्य भगवान श्राविकाओं को संकेत देते हैं। श्राविकाएं उस बालक को लेकर के साध्वी जी के उपाश्रय में ही एक पालने में सुला देती हैं और उस बालक का ध्यान रखने लगती हैं। वह बालक अब जिसने रोना तो बिल्कुल बंद कर दिया,
क्योंकि रो क्यों रहा था? दीक्षा के लिए रो रहा था। और जब आचार्य भगवंत आदि के पास पहुंच गया, अब उसका वह कार्य पूर्ण हो गया, तो रोने का कार्य भी क्या कर दिया? बंद किया। कुछ समय व्यतीत होता है और सुनंदा को समाचार मिलते हैं, अरे वो तुम्हारा बालक वज्र कुमार तो किस तरह से, कितना सुंदर बालक है, कैसी उसकी अटखेलियां हैं, कितना वह चपल है, और रोना तो कभी किसी ने उसका देखा ही नहीं। सुनंदा आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या हुआ? मेरे साथ जब तक मैं बालक था इतना रुदन करता था, और वहां जाते ही इतना शांत हो गया। मुझे तो मेरा बालक वापिस चाहिए। इस प्रकार का भाव जागृत हो जाता है। और इधर बालक जो कि 4-5 साल का हो चुका है, और यह पालने में झूलते ही जिसने 11 अंग जिसको याद हो गए थे 6 महीने की उम्र में ही, अब 3 वर्ष का हो चुका है। और सुनंदा आचार्य महाराज के पास आकर कहती है कि प्रभु, वह मेरा बालक मुझे वापस दिया जाए। वज्र स्वामी को मांगने की बात जब आती है, आचार्य भगवान मना कर देते हैं, धनगिरी मुनि भी मना करते हैं। यह बात राजा तक पहुंचती है। राजा धनगिरी मुनि को भी बुलाते हैं और सुनंदा को भी। बालक को बीच में बिठाया जाता है। एक तरफ सुनंदा बैठती है वस्त्र खिलौने आदि लेकर, और एक तरफ धनगिरी मुनि बैठते हैं रजोहरण लेकर। वज्र कुमार को बीच में ही रखा जाता है, और वज्र कुमार को सुनंदा को कहा जाता है, आप वज्र कुमार को अपने पास बुलाओ, यदि वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें दे दिया जाएगा। वह बहुत ही प्रेम से बुलाती है बार बार वज्र कुमार को, लेकिन वज्र कुमार उस तरफ अपनी दृष्टि भी नहीं करता है। उसके पश्चात धनगिरी मुनि का नंबर आता है, और वे जब पुकारते हैं वज्र कुमार को, तत्काल वज्र कुमार दौड़ करके चला जाता है, उनके हाथ से रजोहरण लेकर के नृत्य करने लगता है। तब से यह नृत्य की परंपरा संयमी जीवन ग्रहण करते समय ये प्रारंभ हो गई। 8 वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा हुई। माता ने भी चारित्र धारण कर लिया। वह वज्र स्वामी जो कि बालपने से ही अपने आप में बड़े तेजस्वी हैं, ज्ञानी हैं, क्योंकि पालने में झूलते झूलते ही जिन्होंने 11 अंग का स्वाध्याय कर लिया है। एक समय गुरु महाराज बाहर भूमि में पधारे थे, अन्य मुनि आहार पानी के लिए गए थे। ऐसे समय वज्र मुनि जब अकेले उपाश्रय में हैं, तो उन्होंने सारे ही मुनियों के आसन को अपने सामने रख लिया और स्वयं पाठ पर बैठ करके वाचना देने लगे। आचार्य भगवान जब स्तंभिल भूमि से आते हैं और बाहर तक पहुंचते हैं, उन्हें जोर जोर से वाचना देने की आवाज आती है। वे सोचते हैं ये कौन वाचना दे रहा है, किसको वाचना दे रहा है, और खिड़की से जैसी वो दृश्य देखते हैं और उनकी वाचना को सुनते हैं, वे हैरत में पड़ जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये वज्र कुमार, ये वज्र स्वामी कोई सामान्य नहीं है। वे अंदर पधारते हैं, और जैसे उनके आने का समाचार मिलता है, वैसे ही वज्र मुनि सबके आसन को अपने अपने स्थान पे रख देते हैं और स्वयं भी एक आसन पर बैठ जाते हैं। जब सारे मुनि आ जाते हैं, आहार पानी से निवृत्त होते हैं, तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि मुझे अमुक गांव में कुछ समय के लिए जरूर जाना है, और मुझे जाना है, पर मैं सबको नहीं ले जाऊंगा, आप सबको यहाँ पे ही रहना है। मुनि कहते हैं कि हमारी वाचना का क्या होगा? तुम्हारी वाचना वज्र मुनि देंगे, और उसके पश्चात 2-4 दिन जितने भी मुझे लगेंगे, उसके पश्चात आने के बाद मैं वाचना दिया करूँगा। इस प्रकार से कह करके चले जाते हैं। इधर वज्र मुनि जब वाचना देना प्रारंभ करते हैं, सारे मुनि आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और वो इतना ज्ञान, इतनी स्पष्टता, वे सब के सब उनसे अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब आचार्य भगवान पधारते हैं, और आचार्य भगवान उन सभी मुनियों से कहते हैं, कहो कैसा रहा तुम्हारा समय? बहुत अच्छा गुरुदेव। वाचना कैसी हुई? प्रभु वाचना की तो क्या कहें, बिल्कुल पीयूष वर्षा जैसी थी और स्पष्टता अत्यधिक थी। अब तो इन्हें ही हमारा उपाध्याय बना दिया जाए। तो इस प्रकार से वज्र मुनि को
वहां पर आचार्य भगवान ने उन्हें वाचनाचार्य बना दिया। 10 पूर्वों का उन्होंने अध्ययन किया है भद्रगुप्ताचार्य के पास जाकर, और गुरु महाराज ने वज्र मुनि को आचार्य पद पर स्थापित किया। उनका रूप इतना अद्भुत था कि रुक्मणी नाम की एक युवती जिन पर बहुत ज्यादा मोहित हो गई और उनसे विवाह करने के लिए वह बहुत आग्रह करने लगी। और पिता जब आते हैं अपनी पुत्री को लेकर के, तब उन महात्मा ने इस प्रकार का स्वाध्याय कराया कि उन्होंने वैराग्य से कटिबोध होकर के दीक्षा ग्रहण की। इसी प्रकार वज्र स्वामी को आकाशगामिनी विद्या, पदानुसारिणी लब्धि आदि भी उनको प्राप्त थी, और कई देवताओं के द्वारा उनकी परीक्षा की गई। पर जिस प्रकार से उन्होंने अपने मुनि जीवन के नियमों का परिचय दिया, तो देवगण भी उन पर प्रसन्न हुए, तो देव मित्र भी अत्यंत उनसे प्रभावित हुए। इस प्रकार से जब समय परिपूर्ण होता है, वज्र स्वामी 25 साधुओं को लेकर अनशन के लिए पर्वत पर जाते हैं, और एक शुल्लक मुनि भी साथ में हो जाते हैं, इनकार करने के बाद भी। और अनशन के समय गुरु महाराज जहाँ उन्होंने अपना स्थान बनाया है, और वो छोटे मुनि उनसे कहीं दूर उनकी दृष्टि में न आए, इस प्रकार से एक तप्त शिला पर अनशन करके सो जाते हैं। और कुछ ही समय में उनका अनशन पूर्ण होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शुभ ध्यान से स्वर्ग जाते हैं और देव उनकी महिमा करते हैं। तब सारे मुनियों को ज्ञात होता है कि वो बाल मुनि तो सबसे पहले अनशन करके चले गए। इंद्र महाराज ने रथ सहित गिरि की प्रदक्षिणा देकर के मुनियों को वंदन किया। उस पर्वत का नाम ही रथावर्त हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे महान आचार्यों की पट परंपरा में कैसे शासन प्रभावक कितने ज्ञानी आचार्य भगवंत हुए हैं। उन्हीं में से कुछ आचार्यों का विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक आर्यरक्षित भी हैं, जो कि दशपुर नगर के थे। सोमदेव पुरोहित जहाँ रहता था, उनकी रुद्र सोमा नाम की भार्या थी और पुत्र आर्यरक्षित था। वह आर्यरक्षित जब 14 विद्या पढ़ करके आता है, तब राजा उसे हाथी के घोड़े पर बिठाकर सम्मान पूर्वक नगर प्रवेश करवाते हैं। वह हाथी के घोड़े पर बैठा हुआ वह आर्यरक्षित कुमार जब अपनी माता को नहीं देखता इधर उधर, तो उसके मन में एक बेचैनी होने लगती है कि मेरा इतनी विद्या प्राप्त करके आने पर जो सबके द्वारा सम्मान किया जा रहा है, पर मेरी माता का वात्सल्य मेरे प्रति इतना अधिक है, उसके बाद भी वह प्रसन्नता से मेरे समक्ष क्यों नहीं आई। अभिनंदन कार्य पूरा होने के बाद जब वह घर पे आता है और हाथी से उतर के घर के अंदर प्रवेश करता है, दौड़ता हुआ अंदर जाता है, माँ 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 तुम कहाँ हो। देखता है माता तो समाई लेकर के बैठी हुई है। वे माता को कहता है, माँ तुमने अभिनंदन समारोह में आने का अपना भाव नहीं बनाया। तुमको कभी ये भाव नहीं आया कि मेरा पुत्र घर में प्रवेश करेगा तो मुझे समाइश में तो ना रहना चाहिए। तो इस प्रकार के आपको मेरे आने पर प्रसन्नता नहीं हुई। माँ कहती है, प्रसन्नता की क्या बात है, जो तुमने विद्याएं सीखी हैं ये तो मात्र जीवन निर्वाह की हैं। यदि तुम आत्म कल्याण की विद्या सीख करके आते तो मेरी प्रसन्नता 100 गुनी होती। माँ, ये आत्म कल्याण की विद्या कौन सी होती है? तुम्हारे मामा जो हैं वे एक जैनाचार्य हैं, तोसली पुत्र। तुम उनके पास जाकर के और तुम द्वादशांगी दृष्टिवाद का अध्ययन करो, तभी मैं ऐसा समझूंगी कि तुमने कुछ विशेष कार्य किया है। वह आर्यरक्षित तत्काल बिना पिता की आज्ञा के घर से निकल जाते हैं।
आचार्य कौशली पुत्र के उपाश्रय के बाहर खड़े हैं। कुछ श्रावकों के अंदर जाने पर वे भी अंदर जाते हैं और उनके देखते देखते उनके जैसा वंदन करते हैं। जैसे आजकल प्राय होता ही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वंदन करना नहीं आता है, बस वो ये देखते हैं कि कौन वंदन कर रहा है, बस उसी को देख देख करके वंदन करते जाते हैं। और कोई ऐसा ना दिखे कि जिसको वंदन करना आता हो, तो कई लोग तो अभिनय भी कर लेते हैं कि ठीक है, मालूम है कि 2 बार खमासमना दे दिया, खड़े होकर के फिर साता पूछ ली और फिर नीचे हाथ रख करके अपना थोड़ी सी देर हाथ नीचे रखा और फिर सुख जाता, पूरा अभिनय भी हो जाता है। यहाँ आर्य रक्षित कुमार को भी गुरुवंदन नहीं आता, देखा देखी जब वे गुरुवंदन करते हैं, आचार्य महाराज समझ जाते हैं ये कोई नूतन व्यक्ति है यहाँ आने वाला। जब उनका परिचय लेते हैं और वे दीक्षित होकर के अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जब वे घर से निकले थे तब उनके सामने 9.5 गन्ने सैलरी देख करके उन्हें शकुन के द्वारा ये दिमाग में आ गया था कि मैं 9.5 पूर्व तक पढ़ सकूंगा। अब वे आचार्य महाराज की, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के वज्र स्वामी के पास में आकर के अध्ययन करते हैं और वहां पर अध्ययन करते करते 9 पूर्व पूर्ण हो जाते हैं और 10वां पूर्व वे पढ़ रहे होते हैं। उस समय पिता के द्वारा भेजे हुए उनके छोटे भाई फल्गु रक्षित का आना होता है और फल्गु रक्षित कहते हैं कि भाई तुम्हारे पिता बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तुम्हारे विरह में बड़े व्यथित हो रहे हैं, अब तुम कब चलोगे। और वो सारी बात सुन करके उनका मन भी अध्ययन से कम हो जाता है और वे कहते हैं कि ठीक है, मैं आचार्य महाराज से पूछ लेता हूँ। और जब गुरु महाराज को पूछते हैं कि अब 10वां पूर्व कितना बाकी है, तो पूज्य श्री कहते हैं अभी तो केवल बिंदु मात्र पड़ा है, शेष समुद्र जितना बाकी है। आर्य रक्षित का उत्साह भंग होने लगा, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आचार्य देव ने समझ लिया कि अब यह आगे अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से 9.5 पूर्व का उनका अध्ययन होता है और उन्हें आचार्य पद पर आरूढ़ करके और जाने की आज्ञा मिल जाती है। जैसे ही वे अपने नगर में आते हैं और उनकी माता तो दीक्षा स्वीकार करती है, भाई भी दीक्षा स्वीकार करता है और पिता भी दीक्षा स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में कि मैं छत्री भी रखूंगा, मैं अपने वस्त्र भी नहीं बदलूंगा, मैं गोचरी भी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार कुछ शर्तों के साथ वे करते हैं, लेकिन आर्य रक्षित मुनि उन्हें स्वीकार तो करते हैं, पर धीरे धीरे उनकी एक एक चीज को छुड़ाते हुए उन्हें वापस पूरी तरह से मुनि जीवन में प्रविष्ट कर लेते हैं। कहा जाता है कि सिमंदर स्वामी के वचन से कालिकाचार्य के समान निगोद का सूक्ष्म विचार पूछ करके आर्य रक्षित सूरी की से जब पूछा गया था तो उन्होंने जिस प्रकार का उत्तर दिया, इंद्र महाराज अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उनको वंदन करके अपने स्थान पे गए। आर्य रक्षित सूरी ने यह सोचा कि आगे आने वाले समय में बुद्धि कम होती जाएगी, इसलिए उन्होंने 4 अनुयोगों की पृथक पृथक व्यवस्था की। 4 अनुयोग अर्थात कथानुयोग, चरणानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस प्रकार से ऐसे ही हरिभद्र सूरी भी अपने आप में एक प्रभावक आचार्य हुए, जो कि विप्र थे और अपने समय के जाने माने विद्वान थे। कोई भी विद्वान उनके साथ वाद विवाद करने के लिए मन भी नहीं बना पाता था, इतनी उनकी प्रतिभा थी। और पर जैन समाज संघ के प्रति उनके मन में सामान्य भाव था। पर जब उन्होंने किसी साध्वी जी के मुख से गाथा सुनी, चक्की दुर्गम हरिपणगम आदि, और वे नहीं समझ पाए, तो उन्होंने उस गाथा का अर्थ पूछा। साध्वी जी ने उन्हें गुरु महाराज के पास भेजा और उनका एक ऐसा संकल्प था कि जो गाथा मैं ना समझ पाऊं
और कोई मुझे समझाएगा उन्हें मैं अपना गुरु स्वीकार करूंगा। हरिभद्र वह विप्र उन्होंने भी मुनि पद स्वीकार किया, दीक्षित जीवन स्वीकार किया और उस साध्वी का विशेष उपकार होने के कारण वे अपने नाम के आगे याकिनी पुत्र हरिभद्र सूरी लिखा करते थे। और ये हरिभद्र सूरी की बात जब पढ़ते हैं तब याद आ जाते हैं कि गुरुवर्या मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब से प्रतिबुद्ध होकर के और महेंद्र सागर जी महाराज साहब और मनीष सागर जी महाराज साहब ने भी क्या ली, दीक्षा ग्रहण की। तो यहाँ याकिनी पुत्र हरिभद्र सूरी जो कि अपने आप में बहुत बड़े आचार्य थे और जिन्होंने 1444 ग्रंथों की जिन्होंने रचना की थी। और इसी प्रकार से बप्प भट्ट सूरी भी हुए, वो भी उन्होंने आम राजा को प्रतिबोध दिया, शत्रुंजय यात्रा का संग निकाला और शत्रुंजय अवतार नामक जिन प्रसाद में प्रतिमा जी और चरणों के दर्शन करा करके जिनका अभिग्रह देव के द्वारा पूरा किया गया, शत्रुंजय की यात्रा करके जिन्होंने तीर्थोद्धार किया, आम राजा ने गोपनगर में 108 गज ऊंचा जिन मंदिर बनाया और अर्थात बप्प भट्ट सूरी भी बहुत कम छोटी उम्र में जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की और विशेष रूप से शासन प्रभावना की, आम राजा को प्रतिबोध दिया। इसी प्रकार पादलिप्ताचार्य हुए जिनके पास में एक विशेष रसायन के रूप में अपने पांव पर जो लेप लगाते थे और उसके पश्चात आकाश गामिनी विद्या से वे रोज तीर्थों की यात्रा करते थे और उसके बाद पारणा करते थे। प्रतिदिन पालिताना, गिरनार, आबू, अष्टावक्र, समेत शिखर आदि तीर्थों की उनके यात्राएं किया करते थे। उनके बनाए हुए निर्वाण कलिका आदि ग्रंथ विद्यमान है। उसके पश्चात मलयगिरी आचार्य महाराज हुए, वे भी विशेष रूप से बुद्धि निधान थे। ओस वंश स्थापक रत्नप्रभ सुरीश्वर जी हुए, श्रीमान देव सूरी और भक्तामर के कर्ता मान तुंगाचार्य हुए, हेमचंद्राचार्य भी हुए जिन्होंने विशेष रूप से महाराजा कुमार पाल को प्रतिबोध देकर के और जैन धर्म का प्रभाव फैला दिया। इसी प्रकार खड़तर में गुजरात देश में पाटन नगर में दुर्लभ राजा की सभा में विक्रम संवत 1080 में खड़तर विरुद्ध प्राप्त करने वाले श्री जिनेश्वर सुरीश्वर जी महाराज हुए। नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी हुए और अभयदेव सूरी वे जिनका बनाया हुआ स्तोत्र हम प्रतिक्रमण में संध्या को प्रतिदिन बोलते हैं और जिसका नाम क्या है, जय त्रिभुवनवर कपतर। उन्होंने स्तंभन पार्श्वनाथ को प्रकट किया था। अब उनके इस जिन वल्लभ सूरी जी, उनके पश्चात जिन वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज हुए, फिर युग प्रधान दादा साहब जिनदत्त सुरीश्वर जी महाराज हुए जिन्होंने 1,30,000 अजैनों को जैन बनाया, 500 साधु 700 साध्वियों को एक साथ दीक्षित किया, 4 राजाओं को प्रतिबोध दिया और जिनके जिनदत्त सुरीश्वर महाराज की अंतिम अनशन की जो स्थिति थी अजमेर हुई और 8 दिन के अनशन के बाद जिनका स्वर्गगमन हुआ और जब चिता पर उनकी देह रखी गई, उनके वस्त्र नहीं जले, मुपत्ति नहीं जली, जो आज भी जैसलमेर के ज्ञान भंडार में एक कांच की पेटी में दर्शनीय रूप में स्थित है। और उनके बाद में मणिधारी जिनचंद्र सूरी हुए जिन्होंने दिल्ली नगर के राजा को मदन पाल को प्रतिबुद्ध किया। इसके पश्चात जिन कुशल सुरीश्वर जी महाराज हुए, इनके आचार्य पद में भी विशेष बहुत से कार्य हुए और 50,000 जैनेतर को जिन्होंने श्रावक बनाया, खड़तर वसई में जिन्होंने प्रतिष्ठा कराई। इनके पश्चात प्रभावशाली आचार्य अकबर बादशाह प्रतिबोधक युग प्रधान श्री जिनचंद्र सुरीश्वर जी महाराज हुए जिन्हें हम चौथे दादा गुरुदेव कहते हैं और जिनकी बिलाड़ा में समाधि है। और उसके पश्चात यहाँ विनय प्रभु जी का भी उल्लेख किया गया है जो जिन कुशल सुरीश्वर जी के मुख्य शिष्य थे और इन्होंने गौतम रास की रचना की।
इसी प्रकार वाचनाचार्य समय सुंदर जी महाराज हुए, जिन्होंने एक पंक्ति के 8 लाख अर्थ किए। राजा नो ददते सौख्यम, इस एक पंक्ति के जिन्होंने 8 लाख अर्थ किए। और इसी परंपरा में श्री देवचंद्र जी महाराज हुए, जिन्होंने आगमसार, नए चक्र आदि अनेकानेक ग्रंथ बनाए। आनंदगंज जी महाराज हुए, क्षमा कल्याण जी महाराज हुए और फिर सुख सागर जी महाराज हुए। और इस प्रकार से यह शासन, प्रभु परमात्मा का शासन जिन आचार्यों के द्वारा आज हम तक पहुंचा है, उन सभी को विशेष रूप से वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए बार बार उनके चरणों में हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस स्थविरावली के अंतर्गत वे महान शासन प्रभावकों का जीवन चरित्र श्रवण करके हमें उनके प्रति एक अहोभाव इस रूप में पैदा होता है कि प्रभु परमात्मा के शासन को उन्होंने हम तक पहुंचाया, इसीलिए वे हम पर हमारे विशेष उपकारी हैं और उन्हें बारंबार वंदन। इस प्रकार से 8वीं वाचना संपूर्ण होती है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, अपार पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर प्रभु परमात्मा की जय। परम पूज्य श्री सुयशा श्री जी महाराज साहब और श्री पावन रेखा श्री जी महाराज साहब, जिनकी पावन रेखा जी महाराज साहब की 83वीं वर्धमान तक की ओली चल रही है और सुयशा जी की 80वीं ओली चल रही है और पूज्य श्री सुयशा श्री जी महाराज साहब की 65वीं ओली चल रही है, जो कल परिपूर्ण हो जाएगी। और इसीलिए अभी प्रवचन के बाद शासन साध्वी श्री सौम्य निधि जी, साध्वी श्री रिजुमना श्री जी की 28 तपस्या है। 86-87वीं ओली सुश्राविका मधु जी खारेड़ की व सुश्राविका कमलेश जी की 28 तपस्या, 64 पहली पौषध के साथ 28 तपस्या के गीत अभी प्रवचन के बाद शासन माता के गीत होंगे। इन सब के उपलक्ष्य में कुमारी पिंकी बहन और प्रेमा बहन की तरफ से निवेदन है कि शासन माता के गीतों में आप अपनी उपस्थिति अवश्य प्रदान करें। बोलो 24 तीर्थंकर प्रभु परमात्मा की, चारों आचार्य, चारों दादा गुरुदेवों की, चारों आचार्य भगवंतों की, परम पूज्य जैन कोकिला गुरुवर्या श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब की, परम पूज्य श्री चंद्रकला श्री जी महाराज साहब की, परम पूज्य श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब की, परम पूज्य श्री सुरेखा श्री जी महाराज साहब की, जैनम जयती, सभी साधु साध्वी भगवंतों की। इच्छामि